Hello, this is Ain, and today we will learn types of noun. In types of noun, our lecture will be on possessive noun. In this section, we are going to be introducing you to possessive noun, adding words to your vocabulary, as well as giving you a greater grammatical understanding. Learn how to form possessive nouns in English with useful grammar rules and example sentences. Possessive noun. First of all, हम पढ़ेंगे possessive noun and उसकी definition, rules, examples of possessive noun. Examples of possessive nouns. तो possessive nouns क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और आपको पूरा बताते हैं कि उसका पोजेसिव नाउन होते क्या हैं. आपको उर्दू में डिटेल बताएंगे, इंग्लिश में आप इसको वर्डिंग पढ़ते रहेंगे और साथ साथ रीड करते जाएंगे और उर्दू में इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे. व्हाट इज़ पोजेसिव नाउन? फॉर्मिंग पोजेसिव नाउन्स. रूल्स इसके 5 रूल्स हैं. रूल नंबर 1, मेकिंग सिंगुलर नाउन्स पोजेसिव. रूल 2, मेकिंग प्लूरल नाउन पोजेसिव. रूल 3, indicating possession when two nouns are joined together. Rule 4, indicating possessions when two nouns are joined and ownership is separate. Rule 5, making hyphenated or compound nouns possessive. Next हम पढ़ेंगे singular and plural possessive nouns and images. So first हम पढ़ेंगे what is possessive noun. तो पोजेसिव नाउन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है आपकी किसी मलकियत को शो करते हैं. जब आपके साथ किसी चीज़ का रिलेट करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये आपके साथ रिलेट करता है. तो जैसे ये घर मेरा है, ये ऑफिस मेरा है, ये स्कूल मेरा है, या ये बैग मेरा है, ये कॉपी मेरी है. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोजेसिव, यानी आपकी उसकी होने की पोजीशन ज़ाहिर करते हैं, उसका होने का आप बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है. What is a possessive noun? A possessive noun is a noun that names who or what owns or has possession of something. ये मतलब है कि नाउन है जो कि आपको ये बताते हैं कि ये आपकी अपनी मलकियत है. उनको ये बताने के लिए कि किस तरह वो रूल सेटअप होंगे, उसके लिए हम possessive noun यूज़ करते हैं. In most cases, for singular nouns to show that possessions, we add an apostrophe plus s. For plural nouns, we simply add an apostrophe except for those few plural nouns that do not end in s. Possessive nouns examples. तो possessive noun की examples बता रहे हैं. नंबर 1, जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया गया है, उसमें आपको पूरी हमने डेफिनेशन बताई है, लेकिन अब उसको हम पार्ट्स में आपको सिखाते हैं. फॉर सिंगुलर नाउन्स, यानी अगर एक नाउन है, कोई एक बैग है, कोई एक चीज़ है और वो मुझसे रिलेट करती है, तो हम उसके, या कोई चीज़ दूसरे से रिलेट करती है तो उसके लिए हम कैसे सिंगल, अगर एक दोनों चीज़ें सिंगुलर हो तो कैसे यूज़ करेंगे. दिखास फ्रंट सी, बट कोइस की बुक. फॉर प्लूरल के लिए अगर आ जाए तो आप अगर प्लूरल के आगे IES आता है या अगर S आता है, लेमन्स के लिए किसी भी नाउन के आगे अगर S आता है, जैसे कार है और कार्स, अगर कार्स यूज़ करूँ, द कार्स फ्रंट सीट्स, तो कार्स अगर मैं यूज़ करती हूँ तो फिर S को लगाने का क्या है कि उसके अपॉस्ट्रोफी उसके आगे लगेगी. जबकि अगर आप सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं तो उसके लिए S जो है वो उस अपॉस्ट्रोफी उसके बैक पर होगी. लेकिन जो है अगर बेबीज़ है या लेमन्स है तो लेमन की जो प्लूरल है लेमन की, वो प्लूरल लेमन्स है. और अगर हम कहेंगे लेमन्स एसिडिटी, तो लेमन्स के लिए नींबुओं की, तो बहुत सारे हम लेमन्स की जब हम लगाएंगे तो उसके लिए लेमनों की जो एसिडिटी तेज़ाबियत है तो उसके लिए हम फिर S अपॉस्ट्रोफी को डबल चुके S आ जाएगा. तो उस 2 S को मेंशन करने के लिए हम S के आगे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे. जैसे ऑल्स आइस, ऑल्स किसे कहते हैं, जो है उल्लू को कहते हैं. अगर एक उल्लू होगा तो क्या यूज़ करेंगे, ऑल्स आइस, तब भी हम ऑल्स आइस कहेंगे, लेकिन उसका अपॉस्ट्रोफी S के बैक पर लगेगा. जबकि ऑल्स आइस जब आप उसका S का करेंगे तो उसके साथ ऑल्स का जो है वो S के आगे अपॉस्ट्रोफी होगा. अभी आपको फॉर्मिंग बता रहे हैं, ये आपको उन्होंने एग्जांपल बताई थी किस तरह सिंगुलर प्लूरल की होती है. अभी फॉर्मिंग पोजेशन नाउन्स है, रूल्स हैं. When creating the
possessive form of nouns, there are 5 simple rules as follows. Rule number 1, making singular nouns possessive. If a singular noun adds s, the example, the girl's hands were clapped by the cold, the cat's toy was missing. Even if the singular noun is a proper noun, that is a name as s. Example, Richard's attempts to solve the problem were rewarded. If names ended in s, you can either add s apostrophe plus s or just an apostrophe. The first option is more common when pronouncing a possessive noun name. We add the sound z की आवाज़ आएगी to end of the name. चार्ल्स, अगर आपके पास चार्ल्स जैसे चार्ल्स नाम है तो नाम के साथ भी देखिए एस आया है, लेकिन यहाँ पे डबल एस नहीं होगा जैसे मैंने प्लूरल में आपको बताया, क्योंकि चार्ल्स प्लूरल नहीं है, लेकिन उसके नाम के साथ अगर एस आया है, ये इंग्लिश के लोगों का है। हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो अंस अगर वर्ड है, ANAS अंस अगर वर्ड है तो उसके साथ लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस के साथ अगर हम अंस लगाएंगे तो फिर एपोस्ट्रोफी बैक पर ही आएगी, फ्रंट पर नहीं आएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई नेम हो तो आप ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। अगर इसी तरह है कैम्पलर्स हाउस और कैम्पलर्स हाउस, तो दोनों के साथ हमारे पास एस जो है उसकी जो है एपोस्ट्रोफी जो है वो एस के साथ उन्होंने दी है कि या ये भी हो सकता है दोनों, अच्छा इसमें दोनों हो सकते हैं। नेम एस से एंड हो तो आपने दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, चार्ल्स कार भी यूज़ कर सकते हैं या आप चार्ल्स के कार एपोस्ट्रोफी को आगे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चार्ल्स है तो आपने देखा कि इस एग्जांपल में एस एपोस्ट्रोफी बैक पर भी है ये कार, और अगर वो सिंगुलर है क्योंकि चार्ल्स सिंगुलर ही नेम है तो आपने उसका एस जो है आगे भी लगा सकते हैं। इसी तरह ही आप कैम्पलर्स का भी, हाउस का भी आप उसका एपोस्ट्रोफी जो है उसका वो बैक पर भी लगा सकते हैं और फ्रंट पे भी लगा सकते हैं। क्रिस एग्ज़ाम्स है तो क्रिस का एग्ज़ाम आप उसका एपोस्ट्रोफी बैक पे भी लगा सकते हैं और फ्रंट पे भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ नाम है अंस, और अंस का अगर नाम आप यूज़ करते हैं तो ANAS, तो उसका एस के साथ एपोस्ट्रोफी बैक पे भी लगा सकते हैं, और अगर उसका एपोस्ट्रोफी आप चाहें तो फ्रंट आगे भी करके लगा सकते हैं। सो मेकिंग प्लूरल नाउन्स पोजेसिव, ये सिंगुलर की सारी बात थी। और प्लूरल में अगर आप सिंगुलर जैसे है उसके साथ एस आता है तो आपने किस तरह लगाना है, टेबल्स, लेग्स, इस चेरीज, स्टोन्स, और इसी तरह ही आपके पास है डिज़ाइनर्स क्लॉथ, तो आपने पीपल आर प्रिपेयर टू पे हाई प्राइसेस फॉर डिज़ाइनर्स क्लॉथ। तो आप क्लॉथ्स देख रहे हैं कि डिज़ाइनर्स जो है उसमें चूँकि लास्ट में डिज़ाइनर्स आएगा तो बहुत सारे डिज़ाइनरों की बात कर रहे हैं, यूपुरल की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। अब देखिए चिल्ड्रन जो है वो, चूँकि चिल्ड्रन जो है वो ऑलरेडी एक प्लूरल है और उस प्लूरल के एंड में एस नहीं आ रहा बल्कि REN आ रहा है, तो फिर हम REN के साथ एस लगाएंगे। इसी तरह प्राइस ऑफ मेंस शूज़, तो ये आपने याद रखना है कि जो है प्लूरल अगर होगा और सिंगुलर होगा तो अगर आपने उसके साथ एस लगाना है तो ये दोनों रूल्स आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि अगर प्लूरल दूसरी फॉर्म में आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एस को लास्ट में लगाना है, एस को पहले लगाना है और एपोस्ट्रोफी को लास्ट में लगाना है। तो ये रूल बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये पता नहीं है, बिल्कुल पोजीशन के उनको पता नहीं चलता और एंड ऑफ दी यूनिवर्सिटी तक उनको पता नहीं चलता कि हमने पोजेसिव नाउन को किस तरह करना और नाउन को रूल्स आते हैं। तो ये रूल्स आपको बहुत अलग आउट करेंगे, क्योंकि जब लोग बैठते हैं तो वो अभी सोचते हैं चिल्ड्रंस के लिए क्या लिखूँ, एस आगे डालना कि नहीं डालना। और इस तरह अगर आप कोई वो मैन है तो मेंस शूज़ है, मैन है तो उसके साथ क्या डालें, तो अब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट को अगर आता होगा तो लेकिन वो भी कंफ्यूज होंगे, तो उनकी कन्फ्यूजन भी जो है वो अभी ठीक हो गई होगी। अभी फॉर्मिंग पोजेसिव नाउन है और ये आपको एग्जांपल दी है सिंगुलर और प्लूरल की, आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चराइज करके इमेज करके आपको दिया गया है। इसको आप स्टडी करें और ये आप देखें कि आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब रूल नंबर अभी हम 3 करेंगे। Rule number 3, indicating possession when two nouns are joined together. If there is joint possession, use the correct possession possessive for only the possessive closest to the noun. For example, Clinton's and George's campaign was successful. अभी ये कह रहे हैं कि अगर आपने 2 बंदे हों और आपने उनको करना है कि किसको एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो फिर आपने ये करना है कि जो पोजेसिव आपके नाउन जो है जो क्लोजेस्ट है
उसको यानी कि जो सेंटेंस से क्लोज है आपने उसके साथ लगाना है। जैसे क्लेटन एंड जॉर्ज campaign was successful, तो जॉर्ज के लास्ट में जो है वो हम लगाएंगे। I didn't come to मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ्स वेडिंग, तो सिर्फ आएगी मिस्टर के साथ नहीं आएगा, बल्कि जो सेंटेंस के साथ अगला जो वर्ड है सेंटेंस के साथ जो आपका जॉइंट जो आ रहा है, जो आपका प्लूरल आ रहा है, तो वो नाउन जो प्लूरल आ रहे हैं उनके आपने लगाना है। जैसे करल एंड सुजैन्स कार इज आउट ऑफ गैसोलीन, तो सुजैन्स आएगा लास्ट में क्योंकि वो सेंटेंस के क्लोजेस्ट नाउन है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। रूल नंबर 4 है इंडिकेटिंग पोजेशन व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड एंड ऑनरशिप इज सेपरेट। ऐसा होता है कि जैसे कि मैं और अगर मेरे साथ मेरे कोई क्लास फेलो हैं या मेरे साथ मेरे क्लास फेलो हैं और उनकी अपनी बुक्स हैं, तो वो क्या करें, 2 नाउन तो हैं हम लोग, लेकिन हमारी अपनी अपनी किताबें हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास भी लैपटॉप है और आपके पास भी लैपटॉप। अगर आपका सपोज़ आपका नाम मारूफ़ है तो मैं आपसे कहूँ कि आइंस एंड मारूफ लैपटॉप्स, यानी दोनों के अलग अलग जॉइंट तो हम हैं, लेकिन हम लोगों ने दोनों नाउन को तो जॉइंट किया हुआ है, लेकिन हमारी मलकियत अपनी अपनी है, हमारे बैग अपने अपने हैं। अगर कोई घर इस तरह अलग अलग हैं तो हम कह सकते हैं कि ये उनका और उनका अलग अलग घर है, तो लेकिन अगर हम दोनों की बात करें और उनकी मलकियत को अलग शो करें तो फिर भी हमारे पास एस जो है अपॉस्ट्रोफी का बैग पे लगेगा। जैसे है द कार्स एंड द बाइसाइकल्स ऑनर्स कुड स्पीक फ्रेंच परफेक्टली, तो वो बहुत अच्छे दोनों बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। और उनका जो है जो कार जो इनकी है, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है इनका कि द कार्स एंड द बाइसाइकिल ऑनर, जो बाइसाइकिल ऑनर की बात कर रहे हैं, तो उनके जो ऑनर्स हैं वो बहुत अच्छी फ्रेंच बोल सकते हैं, परफेक्ट बहुत अच्छी बोल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जब वर्ड यूज़ किया तो कार्स और जो उन्होंने बाइसाइकिल का यूज़ किया, तो चूँकि ये उनके ऑनर्स जो हैं वो कार के हैं, और जैसे स्कूल्स के और यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर्स का हम यूज़ करें तो हम कहेंगे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स आर राइट नाउ दे आर नॉट वर्किंग डिलीवरिंग द लेक्चर्स और दे आर नॉट टेकिंग क्लासेस, तो हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपॉस्ट्रोफी। मेकिंग हाइफेनेटेड और कंपाउंड नाउन पोजेसिव with hyphenated or compound nouns use the correct possession form for the word closest to the noun. Avoid possessive with compound plurals. For example, my daughter-in-law's gift is a diamond necklace. The English teacher's method is very effective. Your neighborhood letter carries job is more difficult than you imagine. सो आप देख रहे हैं कि इसमें हाइफिनेटेड कहते हैं जिसमें हाइफन लगे होते हैं, तो उस वर्ड को हम कहते हैं हाइफिनेटेड नाउन। हाइफिनेटेड नाउन जैसे डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये आपके पास हाइफन जिसमें लगते हैं उसको हम हाइफिनेटेड जो है नाउन कहते हैं, और इसको हम कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। तो जब ये लगेगा तो लास्ट में जो वर्ड आएगा क्योंकि क्लोजेस्ट है, तो उस क्लोजेस्ट नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे, जैसे कि आपको इस इमेज में, इस स्क्रीन में नज़र आ रहा है। तो द इंग्लिश टीचर्स मेथड, तो लास्ट में आपने देखा कि इंग्लिश टीचर्स जो है वो आया है, तो इसके लिए हमने एस अपॉस्ट्रोफी जो है वो इंग्लिश टीचर्स से लगाएंगे। द इंग्लिश टीचर्स, अगर वो बड़ा नाउन है, कंपाउंड नाउन है, तो उसके कंपाउंड नाउन के एंड में हम एस लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर एस लगाएंगे, राइट। और इसी तरह अगर टीचर्स आ जाएगा, इंग्लिश टीचर्स, द इंग्लिश टीचर्स आ जाएगा, तो फिर हम टीचर्स सी लगाएंगे और उसके अपॉस्ट्रोफी को आगे, उसके आगे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे एस के, तो वो प्लूरल फिर हो जाएगा। ये सिंगुलर है। अभी हमारे पास ये आप देखिए सिंगुलर नाउन्स हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। पॉजेसिव नाउन आपको सारे बता रहे हैं कि एनिमल के लिए और पर्सन के लिए कैसे यूज़ हो रहे हैं, और ये तमाम मैंने अभी डिस्कस किए हैं। बर्ड्स चिक्स है, कार्स इंजन है, सिस्टर्स रूम है। इसी तरह ही अगर एंड हो एस के साथ, तो आपको बताया था कि एस जो है वो अपॉस्ट्रोफी उसके आगे लगेगी। अगर एंड नहीं होता तो उसके साथ हम नहीं लगाएंगे। लेकिन कंपाउंड नाउन के जो हैं या हाइफिनेटेड हैं तो वो बहुत क्लोज, और जो जॉइंट होंगे तो वो बहुत जो क्लोज सेंटेंस के जो लास्ट में आएगा तो वो हम उसके साथ हम जो है हम लगाएंगे ये अपॉस्ट्रोफी। तो आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा और आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर कमेंट्स में डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।